बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस लेक्चर हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहे थे और हमने तमाम इश्यूज़ को बारी बार डिस्कस किया था और अब हम जो है वो अटैम्प्ट्स को डिस्कस करेंगे जो जो इन रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो किए गए। सबसे सिग्निफिकेंट जो अटैम्प्ट था रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए वो शिमला समिट था। जुलाई 1972 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इंडियन हिल स्टेशन शिमला में मिले थे और शिमला एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को जो है वो 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे 1971 के वॉर के वो जो प्रिजनर्स थे उनको वापस करना था और वेस्ट की जो टेरिटरी थी उसको भी कैप्चर टेरिटरी जो थी उसको भी वापस करना था। जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो डिफरेंस को सेटल करने के लिए पीसफुल मीन्स के लिए बायलैटरल नेगोशिएशंस पर जोर दिया गया था और यही वाला वो शिमला समिट था जिसमें ये कश्मीर को भी बायलैटरल नेगोशिएशंस और बायलैटरल इशू के खाते में डाल दिया गया था। जब कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, आज भी हम जब भी यूएन में लेकर जाते हैं इस मामले को तो हमेशा से इंडिया का एक ही रेटरिक रहा है कि हम कश्मीर जो वो तो बायलैटरल डिस्प्यूट है और वो हम दोनों ने आपस में मिल बैठ के हल करना है और यही बात शिमला एग्रीमेंट में हुई थी, यही बात हम अब करते हैं। जबकि पाकिस्तान जो है उसको इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं जबकि हकीकतन कश्मीर का जो इशू है वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, वो बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद जो है वो शिमला समिट में डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस को रीएस्टैब्लिश करने की बात हुई थी और उसके बाद 1976 में इन पे जो है वो काम शुरू हो गया था। शिमला समिट के बाद जो है वो हम बात करते हैं 1997 की हाई लेवल टॉक्स की। 1997 में हाई लेवल इंडो पाकिस्तान टॉक जो है वो रिज्यूम हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दो दफ़ा और फॉरेन सेक्रेटरीज जो है दोनों मुल्कों के जो है वो उन्होंने 3 राउंड ऑफ टॉक्स में हिस्सा लिया था। 19 सितंबर 1997 में जो है वो ये टॉक्स जो है वो ख़त्म हो गई थी और बेसिकली इन टॉक्स के ख़त्म होने की जो वजह थी वो पाकिस्तान की ये इसरार था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इशू को और पीस एंड सिक्योरिटी के इशू को अलग वर्किंग ग्रुप में डिस्कस करना चाहता था और बाकी 5 इशूज़ को अलग वर्किंग ग्रुप में डिस्कस करना चाहता था। इंडिया जो थी वो इन 2 इश्यूज को लेके भी कहता था कि ये जिस तरह बाकी के 6 इश्यूज हम एक ही वर्किंग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से कश्मीर और पीस एंड सिक्योरिटी को भी हम एक ही वर्किंग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे, जबकि पाकिस्तान के मुखालिफ था। बाकी 6 इश्यूज जो थे जिनको डिस्कशन होनी थी, जिन पे वो कौन कौन से थे, वो वाटर क्राइसिस था, सर क्रीक का इशू था, रन ऑफ द कच्छ का इशू था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था, सियाचिन का इशू था, न्यूक्लियर डेटरेंस का इशू था। उसके अलावा जो है वो इनको डायलॉग को रीस्टार्ट करने के लिए एक अटेम्प्ट हुई थी लाहौर समिट के नाम से। फरवरी 1999 में बोथ प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो लाहौर में मिले थे। उसके बाद पाकिस्तान में कू हो गया था और टॉपर डाउन कर दी गई थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से जो है वो ये जो एक फिजा बनी थी वो ख़त्म हो गई थी, डायलॉग जो है वो रीस्टार्ट नहीं हो सका था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है वो 2001 में जो है वो आगरा का विजिट किया था और उसको आगरा समिट का नाम दिया। 2001 के अंदर जो है वो परवेज मुशर्रफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने के लिए इंडिया तशरीफ ले गए थे। 20 जून 2004 को जो है वो इंडिया में नई गवर्नमेंट आई थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो और इंडिया जो दोनों मिलकर न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन जो है उसको इन्फोर्स करेंगे और दोनों मुल्क आपस में एक हॉटलाइन बनाएंगे कि उस हॉटलाइन के जरिए जो है फॉरेन सेक्रेटरीज आपस में हर वक्त रब्ते में रहेंगे और जब भी कोई ऐसा भी नाखुशगवार वाक़या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो कभी भी जो है वो इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर तक बात ना चली जाए। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो मुंबई का जो अटैक था उसके ट्रायल्स बाद में शुरू हुए। इंडिया का जो 9/11 था, मुंबई का अटैक था, 66 आवर्स तक ये अटैक चलता रहा। 10 मिलिटेंट्स थे जो अलेजेडली जो है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से गए हुए, जिन्होंने बुलेट स्प्रे किए थे मुंबई के ताज होटल उसके पीछे जो है वो निरिमान हाउस में। तो जो है वो नवंबर 2008 में जो है 26 नवंबर 2008 को ये वाक़या हुआ था। उसके बाद जो है वो पठानकोट इंसिडेंट हुआ 2016 में। 4 से 6 अटैकर्स थे जिन्होंने पठानकोट की एयरबेस पे हमला किया। उसके बाद उड़ी अटैक हुआ 18 सितंबर 2016 को। ये हैवीली आर्म डेडलीस्ट अटैक जो था वो इंडियन फोर्सेस पे हुआ था कश्मीर में और सार्क समिट जो है वो हार्ट हो गया। तो ये जो पठानकोट, उड़ी, उसके बाद पुलवामा और उससे पहले मुंबई, ये एक कंटिन्यूएशन है एक ऐसी जो है वो चेन की जिसका लिंक जो है किसी तरह से पाकिस्तान के साथ मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर दफ़ा इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता है कि टेररिस्ट जो है वो कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको टेररिस्ट की एक मूवमेंट से जो है वो जोड़ता है, जो किसी तरह से भी सही नहीं है। इंडियन रिलेशन जो है वो ईरान के साथ जो है वो बढ़ते गए। डिफेंस एग्रीमेंट हुए। चाबहार का जो रोल है अफगानिस्तान के साथ ट्रेड जो है इंडिया की वो बढ़ती गई। चाबहार पोर्ट डेवलप करनी स्टार्ट की इन जो है वो उसके साथ गवादर की अनाउंसमेंट के बाद। और इंडियन रिलेशन जो है वो यूएस के साथ जो है वो बहुत किसी हद तक बेहतरीन हो गए। यूएस के साथ जो है वो एनएसजी की मेंबरशिप पे बात चलती रही। सिविल न्यूक्लियर डील की इंडिया ने प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में यूएस के साथ। इसके अलावा इंडियन रिलेशन जो है अफगानिस्तान के साथ जो है हमेशा एंटी पाकिस्तान रहे,
और वहाँ पे जो है तालिबान के पास एक मेजर कंट्रोल था एक मेजर एरिया का। तो इंडिया ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया और हमेशा जो है वो तालिबान के अगेंस्ट जो है उन्होंने बात की। और बलूचिस्तान का इशू जो है इंडिया हमेशा से ये सर्टिफाइड नॉर्म है, ये एक सर्टिफाइड बात है कि इंडिया जो है वो हमेशा से जो है वो बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर करता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 2016 में इंडिया और अफगानिस्तान एक नेक्सस बनाया पाकिस्तान को टेररिज्म के मामले पे जो है वो साइडलाइन करने के लिए। उसके बाद जो है वो कुलभूषण यादव जो है ISI ने इसको मार्च 3 2016 को कॉट किया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद जो है वो उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ, उसको मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा के बाद वो ICJ में केस चला गया। अभी भी वो केस जो है वो ICJ में और पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो केस वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो है वो करतारपुर कॉरिडोर जो है पाकिस्तान ने एक बड़ा एक दरीना मुतालबा था सिखों का, तो उनके मुतालबे पे जो है पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट किया और दरबार साहब वाला जो है वो गुरुद्वारा जो है उसको रिस्टोर किया और एक पूरा कॉरिडोर बनाया और वहाँ से जो है वो अब सिख जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस तरह के मामला होते रहें, एक कंटिन्यूटी से होते रहें, तो जो दोनों मुल्कों के रिलेशन जो है किसी हद तक ठीक हो सकते हैं। पुलवामा वाला वाक़या हुआ, उसके बाद बालाकोट में इंडिया ने जो है वो एक जो है वो एक छोटा सा एक स्टंट किया था। उसके बाद ब्रिंकमैनशिप हुई, अभिनंदन सागा हुआ, अभिनंदन को वापस भी दे दिया गया। उसके बाद इंडियन इलेक्शंस आए, बीजेपी जो है वो दोबारा से पावर में आ गई। तो ये सारे वो वाक़यात हैं जो अभी तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बड़े ब्रीफली मैंने आप लोगों को बड़े सिंपल वे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है। नेबर्स को हम चेंज तो नहीं कर सकते और नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते तो नेबर्स से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। हमें यूरोप से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पर कितने तरह की खाना जंगी होती रही, World War I हुई, World War II हुई, लेकिन आगे वो सब लोग जो है वो एक मिल के एक ब्लॉक की सूरत में बैठे हैं। तो ट्रेड रिलेशन जो है, इमर्जिंग मार्केट जो है, सिक्योर बॉर्डर्स जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए। हमें ट्रेड रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं, हमें जो है उस प्रिंसिपल पे अमल करना चाहिए। मनी जो है वो हमेशा पैसा जो है वो हमेशा स्नोबॉल इफेक्ट जनरेट करता है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ कोर इशूज़, कश्मीर का इशू जो है, सक्रीक का इशू है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन है, इन इशूज़ पर बात करनी चाहिए, आपस में बैठ के इनको हल निकालना चाहिए। इनका हल निकालेंगे तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। इसके बाद ट्रेड जो है वो किसी सूरत में भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। कोई भी इवेंट हो जाए, ट्रेड जो है वो उसको कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। वीज़ा रजीम को ज़रा जो है वो वीज़ा की शराइत जो है, वीज़ा के रजीम को जो चेंज करने की ज़रूरत है। कस्टम रेगुलेशंस जो है उनको चेंज करने की ज़रूरत है। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो स्टेटस, हम क्योंकि नेबर्स हैं और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए कि इंडिया की मार्केट को कैप्चर कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती लेकिन वो पाकिस्तान में बड़ी अबंडेंस में सॉल्ट है, तो पाकिस्तान को इस मार्केट को जो है वो यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को, इस मौके को जो है वो यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और वहाँ पे जो है सैचुरेट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ बेच सकें। इंडिया की डेफिनेटली बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा जो है वो कन्वर्जेंस के एरियाज़ जो हैं वो हमें जो है वो आपस में बैठ के डिसाइड करने चाहिए। ट्रेड कॉपरेशन पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अपनी जो है वो हमेशा से कॉपरेशन का हैंड जो है वो हमेशा से बढ़ाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा जो है वो इंडिया को दावत दी है कि वो जो है वो आएँ, टॉक्स करें, टेबल पे बैठे हमारे साथ, लेकिन जो है वहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा जो है वो ठीक नहीं आता रहा और LOC जो है वो ठीक नहीं है। LOC पे सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। हमें जो है मिल बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि हम LOC को जितना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो जितना मतलब पीसफुल रख सकते हैं रखें, कि दोनों तरफ जो सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसका नुकसान होता है। इसके अलावा करतारपुर जैसे मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो होने चाहिए। इंडियन इंटरफेरेंस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में इफेक्ट है। GB जो है वो कश्मीर का पार्ट है और बलूचिस्तान जो प्रॉब्लम है वो एक जो है ना ड्यू टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैड गवर्नेंस और पुअर मैनेजमेंट की वजह से जो बलूचिस्तान का इशू जो है वो किसी हद तक जो है वो एक वल्नरेबल एक पॉइंट है, एक जो है वो एक शोला, एक चिंगारी जो किसी वक्त आग पकड़ सकती है। तो ये चीज़ें जो है इनको जो है वो देखना चाहिए पाकिस्तान को भी और दोनों मुल्कों को बैठ के इस पर डिस्कस करना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा कश्मीर इशू पे होगा इंशाल्लाह। जो है आपको उस लेक्चर में मिलते हैं और आपको पिछले लेक्चर का लिंक जो है वो उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर सर्कल्स। थैंक यू सो मच।